वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासियों के चरणारविंद में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। विरक्तों के चरणों में हम वंदन करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई इस भागवत रसामृत का पान कर रहे हैं, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहूर मुहूर वंदन करके आइए आज के भागवत रसामृत के सत्संग में हम अवगाहन करें। देखिए, जीव और ईश्वर, जीव और ईश्वर ये दोनों सखा है। जीव और ईश्वर दोनों सखा है। ईश्वर जीव को मदारी जैसे बंदर को नचाता है वैसे नचाते हैं। हमने उस प्रसंग को देखा है।
उस प्रसंग के थोड़े गूढ़ार्थ में जाने का प्रयत्न करेंगे। जीव और ईश्वर दोनों सखा है, इसलिए मुंडकोपनिषद के अंदर में आता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते तयोरन्न पिप्लह स्वादत्वन अस्नन्नयो अभिचाकशीति। इसका सरल अर्थ से गूढ़ार्थ की ओर हम लोग थोड़ा जाए तो एक वृक्ष की दो डाली है, एक निम्न डाली है और एक ऊपर की डाली है। निम्न डाली पर एक पक्षी बैठा है और ऊपर वाली डाली पर भी एक और पक्षी बैठा है। दोनों पक्षी एक जैसे ही है। निम्न डाली पर बैठा हुआ पक्षी कभी मीठे फल खाता है तो हर्षित हो जाता है और कभी कड़ुए फल खाता है तो वो दुखी हो जाता है। कभी मंद मंद वायु बहता है तो आनंदित होता है, कभी वायु का तूफान आता है तो वो हचमच जाता है, घबरा जाता है। कभी हल्की वर्षा होती है तो आनंदित होता है और जब अतिवृष्टि होती है तब वो जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है। अब इन सब द्वंद्वों के बीच में ये नीचे की डाल पर बैठा हुआ पक्षी पुनः पुनः ऊपर की डाल पर बैठे हुए पक्षी की ओर अपनी दृष्टि करता है, तो उसे प्रतीत होता है कि मैं घबरा जाता हूं, आनंदित होता हूं, दुखी होता हूं, सुखी होता हूं। जीवन का आनंद है, मृत्यु का भय है। लेकिन ऊपर की डाल पर बैठा हुआ पक्षी ना तो उसे भय है, ना तो वो आनंदित है, हर्षित है, ना तो सुखी है, ना दुखी है, शांत चित्त से वो बैठा है। नीचे की डाल पर बैठे हुए पक्षी को होता है, लाओ मैं जरा उसके पास जाऊं और उससे पूछूं कि भाई तुमने यह स्थिति कैसे प्राप्त की। निम्न डाली पर बैठा हुआ पक्षी धीरे धीरे अपनी यात्रा शुरू करता है। ऊपर बैठे हुए पक्षी के पास जब वो पहुंचता है तो वो समझता है वो और कोई पक्षी था ही नहीं, वही स्वयं था। यह ईश्वर एवं जीवात्मा, परमात्मा एवं जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते तयोरन्न पिप्लह स्वादत्वन अस्नन्नयो अभिचाकशीति। अब देखिए, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दोनों सखा है। अब दोनों सखा कैसे हैं? बोले अनंत काल के लिए। अरे बोले परमात्मा अनंत काल के लिए हो सकता है, ये जीवात्मा कहां से अनंत काल के लिए हुआ? देखिए यहां पर थोड़ी वेदांत की शब्दों की मीमांसा करते हुए, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में कहते हैं ना टर्मिनोलॉजी, उस टर्मिनोलॉजी के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करिए। परमात्मा, जीवात्मा एवं आत्मा, समझिए। समष्टि दृष्टया परमात्मा, व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा। एक ही शब्द है आत्मा, उसके आगे परम शब्द लगा, वो विशेषण लगा है। एक ही शब्द आत्मा है, उसके आगे विशेषण लगा है जीव। जब परम विशेषण को निकाल दे तो केवल आत्मा रहता है। परमात्मा बराबर परम जोड़ आत्मा, परम शब्द को निकाल दे तो केवल आत्मा रहा। जीवात्मा बराबर जीव जोड़ आत्मा, जीव शब्द को निकाल दे गणित की दृष्टि से तो शब्द रहा आत्मा।
वही आत्मा जब समष्टि से देखा जाता है तो वो परमात्मा बनता है। वही आत्मा जब व्यष्टि की दृष्टि से देखा जाता है तो उसे हम जीवात्मा कहते हैं। इस सिद्धांत को हमें समझना है, एक ही है, लेकिन जब व्यष्टि की दृष्टि से देखते तो वो जीवात्मा बन गया। क्षमा कीजिए, व्यष्टि की दृष्टि से देखते हैं तो जीवात्मा है, और समष्टि की दृष्टि से देखते तो वो परमात्मा है। अब देखिए, जीव और ईश्वर मानी परमात्मा, ये दोनों अनादि सखा है। बोले अनादि सखा कैसे हो सकते हैं? जीवात्मा तो आता है जाता है। बहुत सुंदर उदाहरण गीता के अंदर में भगवान ने स्पष्ट कर दिया है। ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। समझिए, ओ जीव तुम मेरा ही स्वरूप हो, मेरे अतिरिक्त तुम और कुछ हो ही नहीं। भगवान साफ कर देते हैं, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। इसलिए मैं तुमको यदि भेद भी दिखाई देता है तो भेद में तुम ले लो। भगवान कहते हैं कि मैं अंशी हूं, तुम अंश हो। जीवात्मा और परमात्मा में तनिक भी भेद नहीं है। जैसे आकाश एक ही है, लेकिन घटाकाश और पटाकाश। अब घटाकाश का अर्थ क्या है? घट के भीतर में जो आवृत आकाश है उसे हम घटाकाश कहते हैं, और घट के बाहर के आकाश को जो विशाल दृष्टि पर है उसे हम पटाकाश कहते हैं। तो घटाकाश और पटाकाश एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन बाहर की दृष्टि से जब घड़े का निर्माण हुआ है तो ऐसा लगता है कि जैसे घटाकाश और पटाकाश अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, ऐसा भासित हो रहा है। शब्द पर ध्यान देना पड़ेगा जब वेदांत में प्रविष्ट होंगे, क्योंकि वेदांत विषय ऐसा है जहां पर शब्द, थोड़ा शब्द का प्रयोग करने का किसी को उसकी स्वतंत्रता नहीं है, जो मन में शब्द आए उसका प्रयोग करने का। तो घटाकाश और पटाकाश ये दोनों भिन्न लगते हैं। भिन्न लगते नहीं है, भिन्न भासित होते हैं। भासित क्यों हो रहे हैं? अज्ञान की वजह से। वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा भासित हो रहे हैं कि वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है नहीं, एक ही है, जैसे घटाकाश एवं पटाकाश। उसी सिद्धांत से अब देखिए, योग के आचार्य भिन्न भिन्न दृष्टि से इस श्लोक की मीमांसा करते हुए आचार्य, संत महात्मा, विद्वत जन, पंडित जन हमें समझाते हैं। भगवान कैसे हैं? जो खिला करके संतृप्त हो जाए वो भगवान है। अब जब आया द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, दो सखा हो गए, तो सखा का शब्द भेद तो हुआ, तो शब्द भेद हुआ तो गुण भेद भी हो गया। तो भगवान कैसे हैं? जीव को खिला करके, सबको खिला करके जो संतृप्तता की डकार ले, वो है परमात्मा। और जीवात्मा क्या है? जो स्वयं खा करके तृप्ति की डकार ले, वो है जीवात्मा। आगे और एक कदम आगे आचार्य हमें ले जाते हैं। जीवात्मा है जो अपनी इंद्रियों से भोग प्रधान है, परमात्मा भोग प्रधान नहीं है। ना तो किसी का, ना वो करता नहीं है तो भोगता भी नहीं है, वो सीमित नहीं है, इसलिए वो अनंत है। विष्णु सहस्रनाम, अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरः प्रभुः विश्वकर्मा, इस शब्द को समझना पड़ेगा। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरः प्रभुः।
भगवान वह है जिसमें सीमितता नहीं है, जिसमें कोई परिच्छिन्नता नहीं है, जो करता नहीं है तो अपने आप भोगता नहीं है, जिसका जन्म नहीं है इसलिए उसकी मृत्यु नहीं है। यह परमात्मा हुआ। तो जीव जो है इंद्रियों से भोग्य प्रधान है, लेकिन परमात्मा इंद्रियों से भोग्य प्रधान नहीं है। लेकिन यह जीवात्मा जब परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, जैसे वो पक्षी नीचे की डाल पर से ऊपर की डाल पर बैठे हुए पक्षी को देख रहा था और उसने अपनी यात्रा शुरू की, तो नीचे बैठा हुआ पक्षी जब ऊपर की डाल पर बैठे हुए पक्षी के पास यात्रा शुरू करता है तो उसे पता चला कोई दूसरा था ही नहीं। तो जीवात्मा जैसे जैसे अपने अज्ञान को, आवरण को दूर करता जाता है, वैसे वैसे उसे अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है। यह सिद्धांत है और यही सिद्धांत यहां पर भगवान बता रहे हैं। आज की प्रत्येक लीला में, भागवत की प्रत्येक लीला में हम आपको इतना तो कह देंगे, मानव हाथ जोड़ के हमारा नम्र निवेदन रहेगा, भगवान की ये बाल्य लीलाएं कोई कहानी या आनंद प्रमोद के लिए नहीं है। उसको कहानियों के रूप में मत लिया जाए। उसके गूढ़ार्थ में प्रवेश करेंगे तो वेदांत के एक एक अनुपम सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं। इसको कहानियों के रूप में पढ़ करके, ले करके समझने का एक गलती कभी मत करो। इतना हम कहेंगे जो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, देखिए हीरे की कीमत है ना, वो झवेरी को ही होती है। सब्जी मंडी के पास बैगन बेचने वाले के पास लेकर के जाएंगे तो वो कहेगा, अरे 4 सेर इसके बैगन में दूंगा आपको, तो कृपा करके झवेरी बनिए। भगवान ने अनुपम हीरा हमको दे दिया है। अनुपम हीरलो पायो बाबा, अनुपम हीरलो पायो। रंगदूत महाराज भजन में लिखते हैं, राते चमके दहाड़े चमके, चमके जुग जुग न्यारो, सूरज चांदो एथी जग जगे, असली एक जगारो रे, अनुपम हीरलो पायो बाबा, अनुपम हीरलो पायो। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो यमग्नि, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं, तत्त्वं पुषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये, पूषन्ने कर्षेयम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरस्मिन् समूह, तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि, योऽसावौषौ पुरुषः सोऽहमस्मि। वह तत्व, उसी को ही संत महात्मा लोग सामान्य जन जन की भाषा में लिख करके विस्तृत रूप से उसका वर्णन करते हैं। वही तत्व आज श्री कृष्ण बन करके आया है। भगवान आद्य शंकराचार्य अवतार तत्व की मीमांसा करते हुए अपने भाष्य में लिखते हैं, वही ब्रह्म राम बन करके आया है, वही ब्रह्म कृष्ण बन करके आया है, वही ब्रह्म भगवान बन करके आता है। अद्वैत वेदांत के आचार्य भगवान आद्य शंकराचार्य अवतार तत्व की बहुत सुंदर मीमांसा करते हैं। उसमें वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, तो वही ब्रह्म, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। गोपियों ने कह दिया, क्या कहा, चलो गोकुल में चले। गोपियां कहते, शृणु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगने मया दृष्टम। और वो क्या है? अरे बोले, क्या बोले, गोधुली दुसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांततः। वेदांत का सिद्धांत वहां नृत्य कर रहा है। कैसे? गोधुली दुसरितांगो। समग्र भागवत में सब भूल जाएंगे तो चलेगा, कृपा करके इसको मत भूलिए। शृणु सखी कौतुकमेकम, कौतुकमेकम।
कितनी सुंदर बात कह रही है गोपी। शृणु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगने मया दृष्टम गोधुली दुसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांततः। तो चले पाप और पुण्य के पास। अघासुर ने तो अपना मुख खोल दिया, ऊपर का मुख आकाश तक था और नीचे का पृथ्वी तक। उसकी जो जिह्वा थी जैसे बहुत बड़ी सड़क थी। गोप बालक भीतर में प्रविष्ट हो चुके हैं। अब भगवान तो जानते हैं कि अघासुर आया है। जो कल हम पाप और पुण्य के ऊपर में चर्चा कर रहे थे, देखिए श्री रामकृष्ण देव हमें सुंदर तरीके से समझाते हैं। पाप पुण्य की चर्चा में थोड़ा भीतर में प्रवेश करें। और मनुष्य को अपने आप को कभी हीन समझना नहीं चाहिए। नॉट टू हेट इज अवर फर्स्ट साधना, स्वामी विवेकानंद कहते हैं। अपने आप को धिक्कारने का नहीं, यह हमारी प्रथम साधना है। रंगदूत महाराज लिखते हैं, मूर्ख हूं नादानपण समर्थ गरनु स्वान। मैं मूर्ख हूं, नादान हूं, पर मैं हूं कौन? समर्थ घर का स्वान हूं। जेवो तेवो पण प्रभु तारो हाथ पकड़ जे महारो। गुजराती भाषा में भजन है। प्रभु मैं जैसा भी हूं, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरा हाथ पकड़ो। हम जैसे भी है, अरे हमारी लायकात नहीं है, औकात नहीं है, हमारे में पात्रता नहीं है। जो कहना है वो कह लीजिए आप अपने ऊपर में, लेकिन हम तो इतना तो अवश्य जानते हैं हमारे में लायकात नहीं, औकात नहीं, पवित्रता नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने जिनकी शरण ली है वह सच्चिदानंद ब्रह्म, वह परमानंद। जो नाम देना है दीजिए, राम कृष्ण राम कृष्ण, जो कहना है कहिए। वो तो अद्भुत है। हमने उनकी शरण ली है और उनकी शक्ति से हम शक्तिमान बनते हैं। इस सिद्धांत को साथ साथ में याद रखना है। हमने इतने खराब कर्म किए, न करने का किया, न बोलने का बोले, न जाने की जगह जगह गए, न खाने का खाया, न पीने का पिया, न जाने कितना अत्याचार अनाचार व्यभिचार किया। महाराज कोई चिंता मत कीजिए। अपने आप को कभी पापी पापी कह करके अपने को स्वयं को निकृष्ट मत बनाइए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जो सब समय मैं पापी ऐसा बोलता रहता है, वो पापी हो जाता है। इसलिए हमारे उपनिषद के ऋषि क्या कहते हैं? शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये दामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टल ब्लिस। आप अमृत की संतान हैं। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जब मैंने भगवान का नाम लिया तो अब पाप किस बात का, अब भय किस बात का। आओ हमारे भय को, हमारी अपने आप पर जो हीनता का भाव है उसका हम त्याग करें। अब त्याग कैसे कर पाएंगे? जब हम भगवान की शरण लेंगे। इसलिए गोप बालक जब अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं वो ताली बजाते हैं। ताली वो नाद ब्रह्म है, समझिए। ताली बजाते बजाते उनका नियम है कि श्री कृष्ण को लिए बिना कहीं जाते नहीं, श्री कृष्ण के बिना वो कहीं जाते नहीं। इसलिए श्री कृष्ण को कहे कि प्रभु कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। अब भगवान सोच रहे ये मेरे भक्त तो पाप के मुख में चले गए। अब पाप के मुख में चले गए तो क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? वहां पर ताली बजा के नाम संकीर्तन किया। जब साधक उपासक भक्त
पाप के मुख में चला जाता है। जब हम पाप के मुख में चले जाते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उससे बचने का एकमात्र उपाय है भगवन नाम स्मरण करो। जितना भगवान का नाम स्मरण करेंगे क्या होगा, हमारी इंद्रियां शुद्ध होती जाएगी। जो कल बिंदु लिया था, इसलिए अपनी मृत्यु का दिन में 5 बार चिंतन करो। हमें ही लोग लेकर के जा रहे हैं, मृत्यु के चिंतन करते घबराए, वो विषयासक्त जीव है। जो होने वाला है उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। ये तो आने ही वाला है, सत्य है। सत्य से कितना भागते फिरेंगे, और ये तो खाली शरीर जाता है, हम तो मरते नहीं है। नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान ने जिन जिन असुरों का वध किया है, आज उस तत्व को देखेंगे। बहुत सुंदर वेदांत तत्व है उसके अंदर में। हमारे सनातन वैदिक धर्म की विशिष्टता भी है। अगासुर के वध के बाद वो प्रसंग देखेंगे, ताकि प्रसंग को समझने में खूब स्पष्टता हो जाएगी। तो शरीर जाता है, हम तो जाते नहीं है, हम तो वैसे के वैसे ही है। बाहर जो है वो स्थूल शरीर, भीतर में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर भिन्न भिन्न शरीर धारण करते रहते हैं अपने कर्मों के अनुसार, कर्मों को क्षय करने के लिए, अपनी वासनाओं के अनुसार। जो सूक्ष्म शरीर है, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं, वो 19 तत्वों का बना है। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो जो बार बार जो जन्म लेता है वो कौन लेता है? ये स्थूल शरीर जन्म नहीं लेता है। बार बार जो जन्म लेता है वो सूक्ष्म शरीर अर्थात लिंग शरीर। और मनुष्य जो पाप कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, वो भी संचित कहाँ होता है? मन में, अर्थात लिंग शरीर में ही। उसी के मुताबिक मनुष्य पुनः पुनः जन्म धारण करता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह सिद्धांत है। तो गोप बालक जब अघासुर के पेट में प्रवेश हुए, तो गोप बालकों ने क्या किया? अरे नाम संकीर्तन शुरू कर दिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सुंदर नाम संकीर्तन किया है, ताली बजाते बजाते। अब भगवान कहते हैं, मेरे भक्त जहां जाएंगे वहां मुझे जाना पड़ेगा। भगवान कहते मेरे भक्त तो पाप के पेट में चले गए। भगवान कहते जहां मेरे भक्त वहां मैं हूं। समझ लीजिए, भगवान रहते कहां हैं? भगवान के रहने का जगह कहां है? अहम सर्वभूतानां हृद्देशिर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मैं मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूं, भगवान कहते हैं। और भक्त कहां चले गए? बोले वो तो पाप के पेट में गए हैं, अघासुर के पेट में। भगवान कहते हम भी उसी का अनुसरण करेंगे। जहां मेरे भक्त वहां मैं। कितनी अद्भुत बात है। देखिए, ये अघासुर अजगर का रूप लेकर के आया है। अज किसे कहते हैं? बकरा। बकरा जो होता है उसे अज कहते हैं संस्कृत भाषा में। और वो अजगर क्यों कहलाया? क्योंकि वो बकरे को पूरे का पूरा निगल लेता है। समझिए, संस्कृत भाषा की विशेषता है, इसलिए उसका अपभ्रंश होकर अजगर बना है। तो आज ये अघासुर कहता है कि हम तो आज अजगर बन गए हैं। अभी आज तो अज तो आएगा नहीं, समझ लीजिए। लेकिन कौन आएगा? अज रूपी परमात्मा आने वाला है, उसको मैं निगलने वाला हूं। समझिए, कितना सुंदर आचार्य समझाते हैं। इसलिए वो प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान के भक्त तो आ गए, लेकिन भगवान तो आए नहीं। उनके जो भक्त है वो तो आ गए। अब अज सोचता है मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, कन्हैया कब आए मेरे मुंह में।
अजो अपि सन्न वयात्मा। समझिए, अब भगवान प्रवेश करते हैं। जहां भक्त वहां भगवान। देखिए, यही सिद्धांत पर हम आपको एक सुंदर घटना कहेंगे। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के अंदर में एक बहुत वरिष्ठ स्वामी जी हो गए, विद्वान, अनुभूति गम्य सन्यासी, जिनका नाम था स्वामी निखिलानंद जी महाराज, जिनको दिनेश महाराज भी कहते थे। उन्होंने जब रामकृष्ण संघ जो मैंने सम्मिलित हुए, जब ब्रह्मचारी के रूप में, बाद में सन्यास हुआ, जो भी है, तो उनको विदेश में उनको विदेश भेजा जा रहा है। अब उनको विदेश जाने की कतई इच्छा नहीं है। महापुरुष महाराज के पास वो आए हैं। महाराज को प्रणाम करके कहते, महाराज मुझे बहुत भय लगता है विदेश जाने के लिए। अब देखिए महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी क्या आशीर्वाद देते हैं। स्वामी शिवानंद जी कहते, दिनेश जाओ, तुम विश्व विजयी होगे। तुम जहां जाओगे तो हम वहां देखोगे कि मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम यदि स्वर्ग में जाओगे तो तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। उतना ही नहीं दिनेश, तुम यदि नरक में गए तो भी तुम देखोगे कि मैं सदैव तुम्हारे साथ वहां पर खड़ा हूं। यह है भगवान के भक्त के लिए आशीर्वाद। जहां भक्त होता है वहां भगवान चले जाते हैं। सदगुरु और भगवान में पार्थक्य होता नहीं है। आज भगवान के भक्त पाप के मुंह में चले गए तो भगवान कहते मैं कहां जाऊंगा, मैं तो मेरे भक्तों का अनुसरण करूंगा। भगवान भी अगासुर के मुख में चले गए। बस अब जैसे भगवान अगासुर के मुख में आ गए, अजगर ने क्या किया, अगासुर ने क्या किया, अपना मुंह बंद कर लिया। अब भगवान कहते अच्छा बच्चू, तुम तो बहुत बुद्धिमानी की बात कर रहे हो, तुमने हमारे बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। और भगवान अघासुर के गले में आ गए, अटक गए। अब भगवान क्या करते, वहां से उसके ब्रह्मरंध्र से भगवान ने ब्रह्मरंध्र फोड़ा और अघासुर के ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके भगवान बाहर निकलते हैं। और जब ब्रह्मरंध्र फोड़ा तो अघासुर के प्राण आकाश मार्ग में घुमराने लगे, समझिए। और अंत में वो अघासुर के प्राण जब निकले तब अघासुर के शरीर में से एक ज्योति निकली और वो ज्योति भगवान के चरणार बिंद में विलीन हो गई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने सब गोप बालकों को वहां से बाहर निकाला। सब गोप बालक अघासुर के पेट में जाकर के प्राय मृत प्राय हो चुके थे। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से, दिव्य स्पर्श से सभी गोप बालकों को मानी चेतनवंत किए। मनुष्य जब पाप कर्म करता है और पाप कर्म की मनुष्य को आदत पड़ जाती है तो उसमें वो चेतन तत्व रहता नहीं है। जब वो भगवान का नामस्मरण करता है तो नाम और नामी अभेद है, उसके कारण उसके शरीर में चेतन आता है। समझिए, रंगदूत महाराज का भजन है, जपिले हरिनु नाम रसाड़, स्मरिले सुंदर रूप विसाड़, जेथी नड़े न आकलिकाड़, जेथी नड़े न आकलिकाड़। जपिले हरिनु नाम रसाड़। अरे हरि का नाम कैसा है, रसमय है, उसका तू स्मरण कर ले। जपिले हरिनु नाम रसाड़, स्मरिले सुंदर रूप विशाड़। भगवान का स्वरूप कैसा है, सुंदर मनोरम स्वरूप है, उसका तू स्मरण कर ले, चिंतन कर ले, ताकि ये कलिकाल तुम्हारे पास नहीं आवेगा। कली का अर्थ समझिए, जहां कलह है वही कली है। कली अर्थात जहां कलह होता है, पिता पुत्र में कलह होता है, माता पिता संतान में कलह होता है, मित्र मित्र में कलह होता है, संबंधियों में कलह होता है, गुरु शिष्य के बीच में कलह होता है। ये कलह है कली। और जितना हम भगवान नाम स्मरण करेंगे क्या होगा,
कली हमारे पास नहीं प्रगटेगा। तो जब अघासुर के पेट में गोप बालक चले गए, भगवान ने उनको निकाला, स्वयं भगवान बाहर निकालते अघासुर का वध कर दिया। अब क्या हुआ? अघासुर का वध हो गया। आज तक कोई भी अवतार में भगवान ने एक कार्य किया नहीं है। पाप का फल ताप होता है, तो ताप का वध किया है, जीवों को ताप से मुक्त किया है। लेकिन भगवान ने यहां क्या किया? पाप को ही मुक्त कर दिया है। ये भगवान श्री कृष्णावतार की विशिष्टता है। पाप को मुक्त कर दिया है भगवान ने। अब जब पाप को मुक्त कर दिया, जब भगवान अजगर मणि अघासुर के पेट में गए, तब देवताएं पुष्प वृष्टि करते हैं। अब देवताएं घबरा गए, क्योंकि आज तो भगवान पाप का उद्धार करने वाले हैं। देवताएं गंधर्वों को कहते हैं, अरे जल्दी से आप अपना संगीत शुरू कीजिए। आऊ आऊ सामवेद। When Garuda flaps its wings, what comes out? सामवेदा comes out. गरुड़ जो है जब अपनी पंख को फड़फड़ाता है, तब उसमें से क्या निकलता है? सामवेद निकलता है। तो देवताओं ने सबको आदेश दिया, गंधर्वों को, अरे जल्दी से आप गान शुरू करो, ताकि अजगर वो सुन करके उस संगीत में तल्लीन हो जाए, तो भगवान को भीतर में कोई असुविधा न हो। देखिए, भगवान ने तो फिर अघासुर के ब्रह्मरंध्र फोड़ दिया और वहां से भगवान बाहर निकलते हैं। और देवताओं ने दंदुभी नाद किया, ऐसा अद्भुत नाद किया, क्या बताए, चारों ओर संगीत नृत्य वाद्य बजने लगे, जो आज तक कभी हुआ नहीं है। भगवान ने पाप का ही उद्धार कर दिया, अघ का। अघ अर्थात पाप। अघासुर ललिता सहस्त्र नाम के अंदर में मां का नाम आता है अनघा। अनघा, अनघ जिसमें पाप नहीं है वो है मां, अनघा। पाप रहित। तो अघासुर का वध किया है। दुंदुभी नादे बजने लगी। ब्रह्मा जी पूजिया जोड़ते थे। ब्रह्मा जी तो संसार का निर्माण करते हैं, पूजिया जोड़ते, उसका विस्तृत अर्थ देखेंगे। ब्रह्मा जी सोचने लगी, इतनी दुंदुभी नादे कहां बजती हैं, लाओ तो जरा देखूं ब्रह्मलोक में कहां से आवाज आ रही है। ब्रह्मा जी बाहर निकले तो ब्रह्मलोक में से आवाज नहीं आ रही थी। देखा तो बोले स्वर्ग में से आवाज आई है। तो ब्रह्मा जी स्वर्ग में आए तो स्वर्ग में से बोले आवाज नहीं आ रही, ये तो पृथ्वी लोक में से आवाज आ रही है। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक में आए। अब पृथ्वी लोक में भी बोले व्रज में से, वृंदावन में से आवाज आ रही है। तो ब्रह्मा जी वृंदावन चले आए। और वृंदावन चले आए तो देखते हैं, क्या देखते हैं, भगवान ने तो यहां पाप को ही मुक्ति दे दी। ब्रह्मा जी तो संविधान लेकर के चलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे आप कहते हैं। ब्रह्मा जी सोचते तो भगवान ने संविधान के विरुद्ध कर दिया कार्य। अरे पाप को ही मुक्ति दे दी, ये कैसे हो सकता है? ये निश्चित अवतार है, तब उसकी मुझे दूसरी लीला भी देखनी है। ब्रह्मा जी तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अरे कोई अवतारों में किसी अवतार ने पाप को मुक्ति नहीं दी, और इस अवतार ने पाप को ही मुक्ति दे दी। लाओ तो जरी तनिक उसकी और भी लीला देखूं। अब यहां पर क्या हुआ, जब भगवान ने अघासुर का वध कर दिया तो गोप बालक उसकी चमड़ी से खेलने लगे। भगवान कहते चलो बहुत हुआ, हम सबको कड़ाके की भूख लगी है। भगवान कहते चलो, सुंदर सरोवर खिले हैं। देखिए शब्द प्रयोग पर ध्यान दीजिए। हम श्लोक की आवृत्ति करेंगे मूल भागवत से। अहोतिरम्यम पुलिनम वयस्या। क्या सुखदेव जी भगवान लिखते हैं। ओ मानव, इसका चिंतन करो। भगवान जब गोप बालकों को कहते आओ गोप बालक, सुंदर सरोवर खिले हैं, अरे सुंदर पक्षियों का सुंदर कलरव हो रहा है, जमुना जी कल कल करके बह रही है, और जमुना जी की सुंदर सी अत्यंत कोमल सुकोमल पुलिन है। आप उस पुलिन पर बैठ करके
हम भोजन ग्रहण करें, क्योंकि भगवान तो वन भोजन करने के लिए सबको लेकर के आए थे। समझिए, बहुत सुंदर श्लोक है। अहोतिरम्यम पुलिनम वयस्या स्वकेलि संपन्न मृदुला छवालुकम स्फुटत्सरोगंधरितालिपत्रिक ध्वनि प्रतिद्वानलसत् द्रुमाकुलम। अद्भुत है। अब भगवान कहते आओ, जमुना जी के पुलिन पर कितनी सुंदर पुलिन है, स्वच्छ पुलिन है, सुकोमल पुलिन है, सरोवर खिल चुके हैं, पक्षियों का सुंदर कलरव हो रहा है। अरे बादल भी तुरंत आ गए हैं भगवान का जय जयकार करने के लिए। भगवान ने अघासुर का जो वध कर दिया है, समग्र प्रकृति खिल चुकी है भगवान को स्वीकार करने के लिए, भगवान का स्वागत करने के लिए थनगन रही है। और गोप बालक एक साथ भगवान का जय जयकार करते। जब गोप बालक हाँ में हाँ करते तो क्या करते, साधु साधु, और वो भी नहीं। अरे गोप बालक तो कहां से साधु बोलेंगे, वो तो एक ही शब्द बोलते हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बस भगवान अति आनंदित हो गए, गोप बालक अति आनंद हो गए, आनंदित हो गए। और क्या हुआ, सुंदर प्रसंग है। अरे इस दृश्य को अपने हृदय में अंकित कर लो मानव। भगवान बताते, अब भगवान वन भोजन करने के लिए बैठे। कैसे वन भोजन कर रहे हैं, भगवान कहते निकालो छीके अपने। सब गोप बालक छीके खोलते हैं, छीके में लाए थे, खाना लेकर के आए। और भगवान के साथ गोप बालक कैसे बैठे, पद्म जो पुष्प होता है, कमल जो पुष्प, उसकी पंखुड़ियां मूल बीज के साथ जुड़ी हुई होती है। बस सब गोप बालक की इच्छा है कि हम कन्हैया के पास बैठे। सब लोग एक छोटा छोटा आवृत्त कर करके बैठ गए। भगवान ने अपना अष्टमुख कर दिया, 8 मुख वाले हो गए भगवान। समझिए, 4 दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, दूसरी ईशान नैऋत्य वायव्य एवं अग्नि, ये 4 उपदिशा विदिशाएं। तो 4 दिशाएं 4 विदिशाएं भगवान ने अपने 8 मुख किए। पहला वृत्त बना 8 गोप बालकों का, दूसरा वृत्त बना 16 गोप बालकों का, तीसरा वृत्त बना 32 गोप बालकों का। ऐसे हजारों हजार गोप बालक भगवान को वृत्त बना करके घेर लिए और सुंदर आनंद ले रहे। शुकदेव जी महाराज उसका सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, विब्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग क्षेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसुरण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन मध्वे स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिः स्वहि स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुग् बालकेलिः। क्या सुंदर वर्णन करते हैं शुकदेव जी महाराज। बिभ्रद वेणु जठर पटयो, भगवान ने अपनी वेणु क्या की, अरे फेंटे के अंदर में लगा दी। समझिए, फेंटों में वेणु लगा दी। जो सिंह थे वो बगल में दबोच दिए। देखिए क्या सुंदर वर्णन है। और सब गोप बालक छिके खोलते हैं। अरे किसी ने कहा, रे महात्मा जी, सुखदेव जी भगवान, अरे वो विद्वत जनों, वो पंडित जनों, अरे गोप बालक तो छीके के साथ तो अगासुर के पेट में नहीं गए थे क्या? तो अगासुर के पेट में गए, अजगर के पेट में गए, वो तो विशीला था। तो ये जो छीके हैं भगवान, गोप बालक जो छीके खोल रहे हैं खाने के लिए, वो भी तो विषैले हैं। रसिकों ने सुंदर रस लिया है। अरे कहते हैं महात्मा लोग एक स्वर से कहते हैं, अरे तनी रुक जाओ। गोप बालकों ने क्या किया, पहले छीके जो है पेड़ के पर लटका दिए। तत्पश्चात उस गुफा के अंदर में, अजगर रूपी गुफा जो अगासुर मुख फाड़ करके बैठा था, उसमें प्रविष्ट हुए हैं। पहले छीके अपनी डालों पर, वृक्ष की डालियों पर लगा टांग दिया था। दूसरे महात्मा ने कहा, अरे कोई बात नहीं, चलो छीके लेकर के गए हैं, कोई असुविधा नहीं है।
अरे भगवान ने जैसे गोप बालकों को नया चेतन तत्व प्राप्त करवा दिया, वैसे ही छीकों को भी नया चेतन तत्व प्राप्त करवाया है। भगवान ने छीकों के अंदर में से जो विष था उसको निकाल दिया है। बस सब गोप बालक, अब वो तो ब्राह्मण नहीं है ना जो आचार विचार हो। याद कीजिए रामावतार में ऋषि मुनि लोग कहते थे भगवान को, अरे प्रभु आपका स्वरूप तो सत्यम शिवम सुंदरम है, हमसे रहा नहीं जाता है। अरे हमारा आपा जब मिलना होगा तो मिलेगा, अब आप जब वन में आए हैं तो आपको हम गले से लगाएंगे, आपको हम वक्षस्थल से लगाएंगे प्रभु। तब प्रभु ने कहा था, अरे तनी रुक जाओ, इस बार तो मैं धर्म का मूर्तिमंत स्वरूप धारण करके आया हूं। दूसरा, एक पत्नी व्रत धारण करके आया हूं। तीसरा, मेरी यज्ञोपवीत भी हो चुकी है, चिंता मत करो। बस अब मैं द्वापर में आने वाला हूं, ग्वाला बन करके आऊंगा, मेरी यज्ञोपवीत भी नहीं हुई होगी, तब आप जो कहेंगे कोई आचार विचार नहीं होगा, चिंता मत करो, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। तो वही ऋषि मुनि लोग, ऋषि रूपा गोपी, ऋषि रूपा गोप बालक, ऋषि रूपा गोप जना, वही ऋषि लोग गोप गोपी जन और गोप बालक गाये बछड़े सब बन करके आए हैं। अब क्या यहां तो कोई आचार विचार नहीं है। अरे कोई बालक पुष्प लेकर के आया, कोई बालक पेड़ की कुछ डाली तोड़ करके आया, कोई बालक केले की छाल लेकर के आ गया, केले का पौधा लेकर के आया, और कोई तो अपने बाएं हाथ से ही बस दही भात निकालना शुरू किए। अरे दही भात निकली, अरे पूड़ी निकली, श्रीखंड निकला। समझिए भगवान के वहां तो श्रीखंड की कोई कमी नहीं थी। श्रीखंड एक के बाद एक निकल रहे, भिन्न भिन्न प्रकार के, लपसी निकली, समझिए खीर निकली, पूड़ी निकली, कचौड़ी निकली है, मिष्ठान निकल रहे भगवान को भोजन धराने के लिए। भगवान सबके साथ भोजन कर रहे आनंद से। अरे मधुवन नामक एक गोप बालक था, तो मधुवन ने क्या किया, खीर देखा। अब खीर तो मुंह से खानी होती है, उसने क्या किया, खीर लगाई, इतनी त्वरित वेग से पीना शुरू किया कि आधी खीर बाहर निकल जाती है। भगवान कहता है, अरे क्या रे पेटू, तू पेट से पी रहा है क्या खीर? आनंद करके करके भगवान सब गोप बालकों के साथ खा रहे हैं। समझिए इतना अद्भुत आनंद, देवताएं पुष्प वृष्टि करते हैं भगवान के इस वन भोजन को देख करके। आचार्य ने सुंदर वर्णन किया इसलिए, विब्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग क्षेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषण कवलम। अरे भगवान के अंगुलियों के अंदर में आचार है ना भाई, आम का आचार है, समझिए आम का आचार है, नींबू का आचार है, आंवले का आचार है, भगवान ने अपनी अंगुलियों में ले लिया है। और भगवान दाएं बाएं हाथ में से दूध दही भात निकाल रहे, कचौड़ी निकाल रहे, श्रीखंड खा रहे, जो हाथ से जो खिलाए गोप बालक अपने मुंह में डालते हैं, वही खाना फिर भगवान के मुंह में डाल रहे। भगवान सबको आनंद दे रहे हैं, सबको अत्यंत आनंदित हो गए, सबके आनंद की कोई सीमा नहीं रही। और भगवान क्या कहे, अरे आचार्यों ने तो एक एक इतना सुंदर लिखा है, जो कृष्ण लीला के अद्भुत वैष्णव आचार्यों ने क्या इसका सुंदर वर्णन किया है। जब मधुमंगल के पेट के ऊपर से खीर गिर रही है, भगवान कहते हैं मुझे खीर नहीं दे रहा है, अकेला खा रहा है। भगवान उसके पेट पर की खीर चाट रहे हैं, खा रहे हैं उसके पेट पर से। ब्रह्मा जी यह देख रहे, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये अवतार कैसे हो सकता है? अरे किसी के पेट पर खीर गिर रही है, वो खाने के लिए भगवान उसके पेट को ही चाट रहे हैं। अरे एक संविधान की तो भूल हो गई भाई, पाप को मुक्त कर दिया। ये क्या भगवान है जो इस तरह से व्यवहार कर रहे? ब्रह्मा जी भी मोहित तो हो गए। समझिए भगवान जब तक स्वयं न समझ आए कि वो भगवान हैं, तब तक कोई समझ सकता नहीं है। समझिए ब्रह्मा जी मोहित हो गए। यहां पर दो दो अर्थ निकलते हैं। ब्रह्मा जी ने जब ये अद्भुत दृश्य देखा,
ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान ने पाप को तो मुक्ति दिला दी, अब मुझे भगवान की और एक अधिक लीला देखनी है, तो क्या करूं? बस भगवान तो सब गोप बालकों को लेकर के बैठे थे पंक्तिबद्ध वृत्ताकार के रूप में। अब भगवान जो है प्रेम से खा रहे। अरे भगवान दूसरों को खिला रहे, सब लोग कहते कि लाला तुम पहले खाओ, सब एक साथ भगवान के पर टूटते, पहले तुम खाओ तुम खाओ। भगवान पहले दूसरों को खिलाते हैं, बाद में स्वयं खाते हैं। उतने में क्या हुआ, गायें जो थी गैया, वो तृण खाने के लिए थोड़ी दूर चली गई। देखिए सिद्धांत को समझिए, गाय अर्थात इंद्रियां तृण खाने चली गई दूर, अर्थात विषय खाने के लिए। इंद्रियां विषय चरने के लिए भगवान से दूर हुई। थोड़ी देर के बाद इतना अद्भुत आनंद आ रहा था, उतने में गोप बालकों की नजर गैयों पर पड़ी। सोचने लगे गैया कहां गई। नारायण 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 नारायण। गोप बालक सोचने लगे गैया कहां गई। तब तक तो गोप बालक कहते लाला लाला कन्हैया कन्हैया, गैया कहां गई हमारी। भगवान कहते तनी रुक जाओ, आप चिंता मत करो, मैं गैया बछड़ों को लेकर के आ जाता हूं। अब देखिए बछड़े जो हैं तृण खाने के लिए भगवान से दूर हुए। भगवान गोप बालकों के साथ अद्भुत भोजन का आनंद ले रहे हैं। गोप बालक कन्हैया को देख रहे हैं, उतने में उनको गैया याद आई। मानी भगवान अपनी नजर से हट गए। नजर हटी कि दुर्घटना घटी, बस अब दुर्घटना घटने वाली है। गोप बालक कह रहे लला लला हमारी गैये बछड़े कहां गए, बछड़े कहां गए। भगवान एक हाथ में अंगुलियों के बीच में आचार है, इस हाथ में दही भात श्रीखंड है, लपसी है। भगवान खाते खाते अपने मुंह में लगाते लगाते कहते गोप बालकों की चिंता मत करो, मैं बछड़ों को अभी लेकर के आता हूं, तुम सब लोग यहीं पर रहो। भगवान दौड़ते हैं बछड़ों को लेने के लिए। अब ब्रह्मा जी को भगवान की लीला देखनी है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, बछड़ों को गायब कर दिया। भगवान गए तो बछड़े नहीं दिखाई देते हैं, क्या हो गया। भगवान सोचते बछड़े नहीं दिखाई दे रहे। तब तक तो भगवान वापस आते हैं और देख रहे हैं गोप बालक भी गायब हो गए। ब्रह्मा जी ने इधर बछड़ों को गायब कर लिया, हरण कर लिया, और जब भगवान बछड़ों की तलाश में गए तो यहां गोप बालकों का भी हरण कर लिया। इस दृश्य को अपने हृदय में अंकित करें। तब तक महाराज से विनती करेंगे एक छोटा सा सुंदर भजन गा ले। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो हमरो मदन गोपाल, छोटो सो हमरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो हमरो मदन गोपाल। हो आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो हमरो मदन गोपाल। हो कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो हमरो मदन गोपाल। हो घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे हमरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल,
छोटो सो हमरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे हमरो मदन गोपाल हो, बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो छोटो सो छोटो सो हमरो मदन गोपाल हो, छोटो सो हमरो मदन गोपाल, छोटो सो हमरो मदन गोपाल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब देखिए, आचार्यों ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। भगवान जब गोप बालकों के साथ भोजन कर रहे थे, प्रेम से भोजन कर रहे हैं, प्रत्येक गोप बालक को आनंद आ रहा है। सबकी इच्छा है कि भगवान कन्हैया हमारे घर का मक्खन खाए, हमारे घर का दही भात खाए, हमारे घर का श्रीखंड खाए, हमारे घर की लपसी खाए, हमारे घर की मिठाई खाए। अब ये देख करके आचार्य लोग कहते हैं, अच्छा भगवान, आपको एक गोप बालकों के कीचड़ में जाते हुए तनिक भी संकोच नहीं होता है, और जब ब्राह्मण लोग यज्ञों की वेदी सजा करके आपका आवाहन करते हैं तो आप आते नहीं हैं। कितनी सुंदर उपमा दी है, समझिए। अच्छा, गायें जब भंवरती हैं तब आप उनकी आवाज समझ करके उनको प्रत्युत्तर देते, उनके पास चले जाते हैं, और ब्राह्मणों के यज्ञ याग आदि के अंदर में मंत्रों की आहुति आप बोल नहीं पाते हैं। ब्राह्मण लोग जब मंत्र से आहुति प्रदान करते हैं, आपको हम निमंत्रण देते, तब आप आते नहीं है, और भगवान आपको ब्राह्मणों के मंत्र बोलना नहीं पसंद होता है। उलाहना दे रहे हैं जी, समझिए। तीसरी उलाहना देते हुए कहते हैं, अच्छा, गोकुल के अंदर में गोपियों के पीछे, गोप बालकों को पीछे, गोप जनों के पीछे अरे लट्टू बन करके फिर रहे हैं, और महात्माओं को दर्शन देते हुए आपको संकोच होता है क्या? क्या क्या उलाहना दे रहे हैं। कहते, प्रभु आप कैसे हैं जो अनादि अनंत अखंड है, अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। अरे जो अपनी सर्वस्वता को त्याग करके एक परिच्छिन्न बन करके गोकुल में आ गए प्रभु। प्रभु हम जान गए। उल्हाना देते देते थक जाते हैं और कहते, प्रभु हम जान गए, आप कोई क्रियाकांड में सीमित नहीं है, आप कोई अनुष्ठान में सीमित नहीं है, आप कोई बाहरी कर्म में सीमित नहीं है, आप किस में सीमित हैं? अरे जो प्रेम से बधता है आपको, वहां आप बध जाते हैं। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आचार्यों ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब देखिए, भगवान जब बछड़ों को ढूंढने गए तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण कर दिया। भगवान जब गोप बालकों के पास आए तो ब्रह्मा जी ने गोप बालकों का हरण कर दिया। अब भगवान समझ गए तो निश्चित ब्रह्मा जी की अद्भुत लीला है, माया है। अब ब्रह्मा जी अपनी माया भगवान को दिखा रहे हैं। देखिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान सोचते, अच्छा ब्रह्मा जी तुम हमें तुम्हारी माया दिखा दे रहे हो। अब भगवान को तो ब्रह्मा जी को कौतुक दिखाना है, ब्रह्मा जी ने जो कौतुक दिखाया उनका। अब भगवान सोचते, देखो ब्रह्मा, तुम जो सृष्टि का निर्माण करने का तुम्हें अहंकार हो गया है, जैसे
ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं? अंतःकरण होता है, जीव होता है, कर्म भी होता है, समझिए, उपादान भी है, सब कुछ है, जीव है, अंतःकरण है, कर्म है, पंच महाभूत भी है, सब कुछ है। ब्रह्मा जी केवल पूंजियां जोड़ देते हैं और इस तरह से सृष्टि का निर्माण होता है। क्योंकि जीव तो है ही, अंतःकरण भी है, कर्म भी है, पंचभूत भी है, बस उसको केवल ब्रह्मा जी पूंजियां जोड़ देते और इस संसार का निर्माण करते हैं। अब भगवान के सामने वो अपना कौतुक दिखा रहे। भगवान सोच रहे, अच्छा ब्रह्मा जी तुम हमें कौतुक दिखा रहे हो। बस अब भगवान ने संकल्प मात्र से, जस्ट भगवान एक क्षण के लिए संकल्प करते हैं और क्या हो गया, भगवान ब्रह्मा जी को अपना कौतुक दिखाते हैं, अपनी माया दिखाते हैं। जिसको परास्त करना है, जो जिस विद्या में पारंगत होता है, प्रवीण होता है, उस विद्या के ही श्रेष्ठता दिखा करके उसका अहंकार तोड़ा जाता है। तो भगवान यहां पर ब्रह्मा जी को जिस विद्या का अहंकार है सृष्टि बनाने का, और वो भी ब्रह्मा जी तो केवल पूंजियां जोड़ते हैं, उसका उनका अहंकार तोड़ करके भगवान कौतुक बताते, अपनी अद्भुत माया दिखाते। संकल्प मात्र से भगवान गाय बछड़े बन गए, समझिए, भगवान सब बछड़े बन गए, छोटे बछड़े, बड़े बछड़े बन गए, सफेद रंग के, काले रंग के, गौवर्ण के रंग के, भिन्न भिन्न प्रकार के, जिस प्रकार के बछड़े थे सब भगवान बछड़े बन गए। उतना ही नहीं, गोप बालक भी भगवान बन गए। समझिए, अभी जितने गोप बालक थे भगवान उतने सब गोप बालक बन गए। कोई नाटा था, कोई मोटा था, कोई लंबा था, अरे कोई पतला था, अरे किसी की 5 अंगुलियां थी, किसी की 6 अंगुलियां थी, अरे कोई लंगड़ा था तो कोई सूरदास के जैसा था। सब जो जैसा था एक क्षण मात्र के अंदर में भगवान वो सब बन गए। उतने नहीं, वस्त्र भी भगवान बन गए, वेणु भी भगवान बन गए, सिंह भी भगवान बन गए, छीके भी भगवान बन गए, लाठी भी भगवान बन गए। सोचिए, लाठी भगवान हो गई, सीके भगवान बन गए, वस्त्र भगवान बन गए, वेणु भगवान बन गए, बछड़े भगवान बन गए, सब कुछ भगवान बन गए। ये भगवान की लीला क्या है, हम कोई समझ नहीं पाते। असित गिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्र मुरभि लिखित यदि गृहीत्वात् शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। हमारे श्री कृष्ण, हमारे भगवान कैसे हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। अब देखिए, भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। समझिए, भगवान की लीला एक है लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं। अब भगवान को तो यहां ब्रह्मा जी का मोहभंग कराने के लिए ये लीला की है, लेकिन केवल ये लीला का यही अर्थ नहीं है। गोकुल के मंदिर में, ब्रजक भूमि में, वृंदावन के अंदर में सब गोपियों की इच्छा है, वृद्ध गोपियों की इच्छा है कि लालन हमारी गोदी में आकर के बैठे। गोपिकाओं की इच्छा है कि हम कन्हैया से प्रेम करें, कन्हैया को वक्षस्थल से लगाए। गैयों की इच्छा है कि कन्हैया हमारा दूध पिए। गोपजनों की इच्छा है, अरे कन्हैया हमारे कंधे पर भी चढ़े, हम कन्हैया को भी हम भी प्रेम करें। तो भगवान को सबकी इच्छा पूर्ण करनी है, इसलिए भगवान की लीला एक है, उसके अर्थ अनेक है। भगवान एक साथ इतने बछड़े बन गए, जितने बछड़े थे उतने बन गए, जितने गोप बालक थे सब बन गए, जितने वस्त्र थे वस्त्र बन गए, बंसुरी बने, जितने छीके थे वो बन गए, जितने सिंह थे उतने सिंह भी बन गए, सब कुछ भगवान बन गए। अब हुआ क्या?
जिसका जैसा नाम था, रूप था, गुण था, स्वभाव था, सब वैसे के वैसे एक संकल्प मात्र से, समझ लीजिए, सब कुछ अत्र तत्र सर्वत्र केवल भगवान ही भगवान श्री कृष्ण हैं। वस्त्र भी भगवान, छीके भी भगवान, बंसरी भी भगवान। इसकी कल्पना कीजिए, इसलिए हम पुनः पुनः इस उक्ति को पुनरावर्तन कर रहे हैं, इस उक्ति का, समझिए। आप थोड़ी कल्पना कीजिए अपने हृदय के अंदर में, सब बछड़े भगवान बन गए और अब क्या हुआ, भगवान ही चरवाहा है और बछड़े भी भगवान हैं, गोप बालक भी भगवान है, कपड़े भी भगवान हैं, बंसरी भी भगवान हैं, छीके भी भगवान हैं। जहां देखो वहां पे केवल भगवान ही भगवान नजर आ रहे हैं। अब जैसे ही बछड़े वृंदावन में लौटे, गाय थनगनती, आनंद हो गई। अरे दो पैर खड़ा करके थनगनती, आजा मेरे बच्चे, मुझे तुम्हें दूध पान कराना है। भगवान बछड़े बन करके गायों का दूध पान कर रहे हैं। वृद्ध गोपियों की गोदी में जाकर के दौड़ करके बैठ जाते हैं। वृद्ध गोपियां भगवान को स्नेह करती है, वात्सल्य करती है। मैया अपने बालक को देख करके रहा नहीं जाता है, मैया के वक्षस्थल से दूध की धाराएं छूटती है। संतान को गले से लगा दिया, आनंदित हो गए। गोपजन अपने बालकों को देखते सब कुछ कार्य छोड़ करके दौड़ते हैं, सबको इतना आनंद आ रहा है। भगवान का स्वरूप है स अनिर्वचनीय आनंद स्वरूप, स अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप, रसो वै सह। इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। गोप बालकों को अपने संतानों के प्रति जो वात्सल्य था वो अनेक गुना बढ़ गया। मैया को अपने संतानों के प्रति जो वात्सल्य था वो भी अनेक गुना बढ़ गया। वृद्ध गोपिकाएं का जो वात्सल्य था अपने पौत्रों के प्रति वो भी अनेक गुना बढ़ गया। अरे गाय अपने बछड़े को इतना प्रेम दे रही है। इतने में ये लीला सुनिए, 1 साल तक चली है। भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान ने अघासुर का वध कर दिया, परीक्षित राजा को शुकदेव जी ये कथा सुना रहे हैं। और जब अघासुर का वध कर दिया, परीक्षित राजा समाधिस्थ हो जाते हैं। और तब क्षमा कीजिए, शुकदेव जी भगवान समाधिस्थ हो जाते हैं। शुकदेव जी समाधिस्थ हो गए और परीक्षित राजा कह रहे हैं कि हे शुकदेव जी महामुने, गोप बालकों ने क्यों 1 साल के बाद ये अघासुर के वध की कथा अपनी मैया को सुनाई? क्योंकि शुकदेव जी भगवान कहते हैं ये अघासुर वध की कथा गोप बालक 1 वर्ष के पश्चात अपनी मैया को सुनाते हैं। परीक्षित राजा ने प्रश्न कर दिया, महाराज क्यों 1 वर्ष के बाद सुनाई? तब तक तो शुकदेव जी भगवान समाधिस्थ हो चुके हैं। अरे परीक्षित राजा उनको मुहुर्मुहु वंदन करते हैं, जल छिड़कते हैं शुकदेव जी भगवान पर। धीरे धीरे शुकदेव जी की समाधि भंग होती है और शुकदेव जी कहते हैं, राजन धन्य हो तुम। देखिए, वक्ता श्रोता को कह रहा है, धन्य हो तुम परीक्षित राजन, तुम नित नूतन भगवान की लीला सुनना चाहते हो। और उपमा दी है, कैसे दी है उपमा? जैसे लंपट पुरुष इकट्ठा होकर के स्त्रियों की चर्चा करते हैं, वैसे ही भगवान के भक्तजन इकट्ठा होकर भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं। समझिए, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना कि जब एक गांजा पीने वाला दूसरे गांजा पीने वाला को मिलता है तो कहता है अब मजा आएगा, कस के पिया जाएगा। बस वैसे ही जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलता है तो उसको आनंदित होता है। वो क्यों आनंदित होता है? क्योंकि अब भगवान की कथा सुनी जाएगी, अब भगवान की लीला की चिंतन, भगवान के लीला चिंतन शुरू होगा।
जो जिसका प्रेमी है उसको वो जब मिलता है तो उसके आनंद की सीमा नहीं रहती है। अब शुकदेव जी भगवान बता रहे हैं कि क्यों 1 वर्ष के पश्चात हुई है, क्योंकि 1 वर्ष ब्रह्मा जी तो बछड़ों को और गोप बालकों का हरण करके चले गए, और ये 1 वर्ष तक ये लीला चली है। 1 वर्ष तक भगवान ही गोप बालक है, भगवान ही चरवाहा है, भगवान ही बछड़े हैं। देखिए भगवान की अनुपम लीला। और 1 वर्ष तक गोपियों को इतना आनंद हुआ है क्योंकि भगवान स्वयं उनकी गोद में बैठ रहे हैं, स्वयं भगवान उनका दुग्धपान कर रहे हैं। वृद्ध गोपिकाओं के गोद में भगवान बैठ करके वृद्ध गोपिकाओं को मां का आनंद दे रहे हैं, गोपजनों को पिता का आनंद दे रहे, और सबको ऐसा लग रहा है कि हमारे संतान पहले से अधिक अभी हमको प्रेम कर रहे हैं, हम उनको अधिक प्रेम कर रहे हैं, रहा नहीं गया उनसे। यह अद्भुत लीला हो चुकी है यहां पर, समझिए। अब क्या हुआ, दाऊ जी समझ गए क्या हो रहा है। दाऊ जी कहते, बलभद्र जी कहते हैं, मुझे तो भगवान की माया के सिवा और कोई माया, मानी भगवान की दैवी माया के सिवा कोई माया मुझे मोहित नहीं कर सकती है। ये क्यों हो रहा है? सब गोपजन गोपीजन और सब गाये अपने बछड़ों को ही इतना वात्सल्य दे रहे हैं। जहां पे देखता हूं सब लोग आनंद आनंद, इतना क्यों हो रहा है? बलभद्र जी को चिंता हुई। देखिए वो शेषावतार है, भगवान की लीला प्रकट करने आए हैं। तो पहले शेषावतार की धरातल पर उनको होता है, अरे एक गोपजन जो अपने संतानों को इतना प्रेम करते हैं वो योग्य नहीं है, गोपीजन अपने गोप बालकों को इतना प्रेम कर रहे वो योग्य नहीं है, गायें बछड़ों को इतना वात्सल्य दे रही है वो ठीक नहीं है। ये तो वृंदावन है, यहां तो सबके प्रेम की धारा केवल एकमात्र श्री कृष्ण की ओर ही होनी चाहिए। यहां इनकी प्रेम की धाराएं अन्य दिशा में क्यों जा रही है? शेष भगवान से रहा नहीं गया, उन्होंने ध्यान लगाया, अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो देखते क्या है, कोई गोप बालक नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, कोई वेणु नहीं है, कोई छीके नहीं है, कोई सिंह नहीं है, कोई बछड़े नहीं है। अत्र तत्र सर्वत्र केवल श्री कृष्ण ही है। बलभद्र जी को समझ में नहीं आया कब हो गया ये, अब समझ में आया बलभद्र जी को, शेष अवतार को, कि क्यों सब के प्रेम की धारा अपने अपने संतानों की ओर है। बलभद्र जी भगवान को इशारा करके पूछते ये क्या है? भगवान कहते तनी रुक भी जाइए, हम बताते। इशारे से इंगित कर दिया। अब देखिए आचार्य समझ आते हैं, शांडिल्य ऋषि को पता चल गया, अरे उनका पुत्र भी तो था, समझिए गोप बालकों के भीतर में ब्राह्मण का पुत्र है। शांडिल्य ऋषि को पता चला, अरे अब तो सब गोपजन भगवान बन गए हैं, सब वस्त्र भगवान हैं, छीके भगवान हैं, बांसुरी भगवान हैं, सिंह भगवान हैं, सब बछड़े भगवान हैं। ठीक वैसा ही रूप, वैसा ही रंग, वैसा ही स्वभाव, वैसा ही सब कुछ। शांडिल्य ऋषि ने कहा यही सबसे अच्छा मौका है। देखिए आचार्य किसे कहते हैं? जो जीव का शिव से मिलन करा दे। शांडिल्य ऋषि ने वृंदावन के अंदर में घोषित कर दिया, ए वृंदावन वासियों, गोप वासियों, गोपजन सुन लो। कहते क्या कहते हैं शांडिल्य ऋषि? आने वाले 12 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त होने वाला नहीं है लग्न का। अभी ही ये शुभ मुहूर्त है, आप अपनी कन्याओं का ब्याह गोपजनों के साथ कर दो। अद्भुत प्रकट कर दिया शांडिल्य ऋषि ने, घोषणा कर दी। शांडिल्य ऋषि ने कह दिया कि आने वाले 12 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं होने वाला है। आचार्य है, ब्राह्मण है, गुरु है। गुरु किसे कहते हैं? जो जीव को शिव के साथ जिसका मिलन करा दे। बस शांडिल्य ऋषि ने देख लिया तो अत्र तत्र गोप बालक सब कृष्ण बन गए, तो सब गोपिकाओं का ब्याह हो जाएगा भगवान के साथ। और वो हो भी गया। शांडिल्य ऋषि ने आज्ञा की, सब गोपजन अपनी कन्या कुमारी कन्याओं का ब्याह कर दिए। गोपजनों के साथ में क्या हो गया? कोई तो गोपजन नहीं है,
सब तो भगवान श्री कृष्ण हैं। और इसलिए क्या हुआ कि रास लीला में कोई परकिया रही ही नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये भगवान की अनुपम लीला है, कोई परकिया नहीं रही। अब तो आचार्य ने अपना कार्य कर दिया, मैंने जीव का शिव के साथ मिलन करवा दिया है। आनंद आनंद हो गया। अरे दंदू भी नादे बजने लगी। समझिए, देवता है कहते अरे 16,108 तो बहुत कम है। हम तो कहते हैं 16,108 रानियां भगवान की कम है। पुरुष तो एकमात्र वही है, बाकी तो सब प्रकृति है। समझिए, भगवान की अनुपम लीला है। 1 वर्ष तक चली, 5 दिन बाकी थे अब 1 वर्ष पूर्ण होने में। तब क्या हुआ, गिरिराज पर जहां पर गईये घास चरती थी, अब भगवान को लीला पूर्ण करनी है। अब यहां पर और क्या हुआ, साथ साथ में ब्रह्मा जी ने तो बछड़ों का हरण कर लिया, गोप बालकों का हरण कर लिया। अब भगवान ने जो कौतुक किया, भगवान स्वयं अब ब्रह्मा जी बनकर के ब्रह्मलोक में चले गए और पहरेदारों को कह दिया कि देखो एक नकली ब्रह्मा भी आएगा, उसको घुसने मत देना, वो नकली ब्रह्मा है। बस प्रभु की जो आज्ञा, बोले ठीक है महाराज। और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी गोप बालक एवं बछड़ों का हरण करके अपने ब्रह्मलोक में आते हैं। पहरेदारों ने उनको पीटा है, तुम नकली ब्रह्मा कहां से आए हो। आचार्य समझाते हैं, देखिए ब्रह्मा जी माया का आवरण लेकर के भगवान के पास गए हैं। जो माया का आवरण लेकर के भगवान के पास जाता है उसकी दुर्गति क्या होती है। वत्सासुर भी माया का आवरण लेकर के आया था। भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे पास आता है उसकी उस भाव से मैं स्वीकार करता हूं उसका। इसलिए देखिए भगवान ने यहां अनुपम लीला की, ब्रह्मा जी को मार खाना पड़ा है। इसलिए जीव भगवान के पास जब जाएंगे, हम जैसे हैं वैसे जाना है, कुछ छुपाना नहीं है। अब ब्रह्मा जी आते हैं देखने के लिए, लाओ देखो तो वो बछड़े और गोप बालक कहां हैं। और ब्रह्मा जी आते देखते हैं क्या है, अरे सब वैसा का वैसा ही, उतने ही बछड़े, उतने ही गोप बालक, वही गोप बालक सब। ब्रह्मा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है, क्या हो गया। अब देख रहे तो जो गोप बालक एवं बछड़ों का उन्होंने अपहरण कर लिया था वो भी वैसे के वैसे ही है गुहा के अंदर में। ब्रह्मा जी मोहित हो जाते, सच कौन है, ये है कि वो है, समझ में नहीं आ रहा है। अब ब्रह्मा जी थोड़ी अपनी दृष्टि को स्थिर करते हैं, परमात्मा की शरण ली ब्रह्मा जी ने यहां पर। और जब ब्रह्मा जी ने परमात्मा की शरण ली तो क्या दिखाई दिया, अरे जहां देखते हैं वहां तो वो चतुर्भुजधारी भगवान ही स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। वस्त्र भी भगवान हैं, छीके भी भगवान, बंसरी भी भगवान, समझिए गोप बालक भी भगवान, बछड़े भी भगवान। ब्रह्मा जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान की स्तुति करने के लिए ब्रह्मा जी हंस से नीचे उतर जाते हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं विवेक की आवश्यकता नहीं है। विवेक की आवश्यकता कब पड़ती है, जब दो परिच्छिन्न, जहां परिच्छिन्नता होती है वहां विवेक की आवश्यकता पड़ती है। अब कोई परिच्छिन्नता रही नहीं, अब विवेक की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो सर्वत्र हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है। भर्यू जात्या प्रभु तारू, अनुपम रूप है अवधूत, निराकारी निजे छाए, बन्यो साकार तू अवधूत। वही, अब तो परिच्छिन्नता नहीं रही, अब विवेक की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी हंस पर से कूद पड़ते हैं और देखिए चतुर्भुजधारी भगवान ब्रह्मा जी वो 4 मुख जमीन पर रगड़ते हैं और भगवान की स्तुति करते, हाथ जोड़ करके, प्रभु हमसे भूल हुई, क्षमा करो क्षमा करो। स्तुति में संक्षिप्त में देखे तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि जैसे कुआशा का जो कालापना, धुआंपना है, अमावस्या की रात्रि के सामने
कुआशा का जो कालापना धुआंपना है वो कुछ लगता नहीं है। वैसे ही सूरज के अनंत रोशनी के सामने टमटमते दिया का उजाला कुछ लगता नहीं है। प्रभु वैसे ही आपकी ये त्रिभुवन जो माया है, आपकी जो आप जो अनुपम है, आपकी माया अनुपम है, आपकी लीला दिव्य है, आपकी सृष्टि करने का संकल्प जो है उसके सामने हमारी ये सृष्टि निर्माण की महिमा कुछ भी नहीं है। पुनः पुनः ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा स्तुति 1-2 श्लोक कल देखने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी की स्तुति अद्भुत है, पूर्ण रूप से ज्ञानपूर्ण है। देखिए ब्रह्मा जी का यहां पर भगवान ने अहंकार दूर किया, इंद्र का भी भगवान अहंकार दूर करने वाले हैं। अब इंद्र तब स्तुति भी करता है भगवान की। इंद्र भगवान की स्तुति करते तो भगवान कहते जाओ तुम चिंता मत करो, तुमको मैंने क्षमा दे दी है। यहां भगवान ब्रह्मा जी के साथ बोले नहीं हैं, इंद्र स्तुति करता है। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादि चौर्येण यशो विसारी कुमारितानंदित घोषनारी नमः प्रभु श्री गिरिराजधारी। इंद्र ने स्तुति की है। इंद्र की स्तुति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने इंद्र को कहा मुझे तनिक भी तुम्हारे प्रति रोष नहीं है, इंद्र तुम जाओ चिंता मत करो। ब्रह्मा जी की स्तुति देखेंगे, ब्रह्मा जी पुनः पुनः अद्भुत स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के साथ एक शब्द तक बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के भक्तों को भगवान से अलग कर दिया है। ये ब्रह्मा जी का जो मोह निवारण लीला है उसमें देखिए ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी गलती क्या हुई। इसलिए स्तुति में भी ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु मुझे वह बना दीजिए। क्या बना दे? बोले बछड़े बना दे, गैया बना दे, गोप बालक बना दे, क्या बना दे? आप चतुर्मुखी ब्रह्मा है तो क्या अष्टमुखी बना दूं? ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके क्रंदन करते हुए कहते प्रभु मैंने तो अपराध किया है, आपको आपके भक्तों का अपराध किया है, वो मैं बनने के लायक नहीं हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं गाय बछड़े गोपजन वो बनने लायक नहीं हूं, मुझे तो आप केवल व्रज रज बनाइए ताकि उनकी चरण धूलि मेरे पर उड़ेगी और मेरा जीवन सफल होगा। मुझे ब्रह्मा नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मा पद भी नहीं चाहिए। बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। यहां भगवान ब्रह्मा जी के साथ एक बात भी नहीं करते। भगवान कहते मेरे भक्तों को जो मुझसे अलग करता है उसके पर भगवान कितने कोपायमान होता है, सोच लीजिए। और इंद्र ने कोपायमान हुआ, लेकिन क्या किया इंद्र ने? भगवान के भक्तों को भगवान के समीप ला दिया है। यह अद्भुत लीला है। अब देखिए अभी तक की जो जितनी लीलाएं हुई हमारी श्रीमद् भागवत के अंदर में, उसका कुछ कुछ निचोड़ हम देखें वेदांत की दृष्टि से भी, भक्ति शास्त्र की दृष्टि से भी। देखिए भगवान ने पहले पूतना का वध किया। अब कोई लोग कहते हैं कि भगवान ने हिंसा की है। जो परधर्मियां होते हैं, परधर्मी लोग होते हैं, अन्य धर्मावलंबी कहते हैं कि आपके भगवान के अवतारों में जैसे हिंसा है। अब समझिए उस सिद्धांत को समझने के लिए हमारे सनातन वैदिक सनातन धर्म के अंदर में शरीर की इतनी कोई मुख्यता नहीं है, शरीर प्रधान नहीं है। हमारे यहाँ तो आत्मा अजर अमर एवं शाश्वत है। जहाँ पर आत्मा की अमरत्वता है, अजर अमर आत्मा गिना गया है, वहाँ शरीर का कोई इतना महत्व रहता नहीं है। और जो असुर आते हैं उन्होंने क्या किया, असुर भाव से भगवान के पास आए, लेकिन भगवान का इतना अद्भुत चिंतन किया, असुर भाव से भी इतना चिंतन किया कि वो असुर शरीर से अब वो चिंतन अभी नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने उनको उस शरीर से मुक्त किया, समझिए, और दूसरा शरीर प्रदान किया, भागवती शरीर प्रदान किया भगवान ने उनको।
और भगवान अपने लोक में ले जाते हैं, भगवान उनको परम भागवत बनाते हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म जहां पर आत्मा की नित्यता है, अजर अमर आत्मा है, वहां भौतिक देह को कतई महत्व नहीं दिया गया है। ये भौतिक देह क्या है? ये तो इंद्रियों के औजार है। हम जो ये शरीर बदलते हैं, भौतिक शरीर बदलते हैं, वो तो केवल इंद्रियों के औजार बदलते हैं, अन्य कुछ नहीं है। इसलिए हमने वो बिंदु लिया था, लिंग शरीर वाला, सूक्ष्म शरीर वाला। सूक्ष्म शरीर बार बार शरीर ग्रहण करता है। तो भगवान की यहां पर हिंसा के अंदर में भी भगवान की कितनी बड़ी कृपा है जीव पर, वो समझिए। भगवान कहते हैं जब हमारे जो द्वेष करने वाले हैं वो द्वेष भाव से भगवान के पास गए, पूतना जो है द्वेष भाव से भगवान के पास गई है, भगवान का चिंतन करते करते द्वेष भाव से भगवान के पास गई, और वो दूध पिलाने गई, वो विष पिलाने आई है। भगवान ने उसको कौन सी मुक्ति दी? देखिए अब यहां पर क्या है, ये सब असुरों की लीला के अंदर में असुरों का जो भगवान वध करते हैं, असुरों का जो मुक्ति प्रदान करते हैं, वो असुर लीला में भगवान के भक्तों की भगवत्ता की प्रबलता है। कैसे? जब पूतना विष पिलाने आई असुर बनकर, तो भगवान ने उसको वह मुक्ति दी। तो सोचिए, गोपजनों को, गोपी जनों को, मां यशोदा को, अरे गैयों को कौन सी मुक्ति दी होगी भगवान ने? समझ लीजिए, यहां पर तो भगवान के भक्तों की महिमा की अधिकतमता है, ना कि असुरों की लीला की। तो बोले असुर क्यों आए इस लीला के अंदर में? भगवान कहते, ओ जीव तुम कैसा भी भाव लेकर के मेरी ओर आओ, तुम असुर बन के, शत्रु बन करके, द्वेष बन करके भी उस भाव से तुम मेरी ओर आओगे तो भगवान कहते मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। ये सिद्धांत है। और दूसरा, भगवान कहते हैं कि जब हमारे सनातन धर्म के अंदर में जब आत्मा की नित्यता है, अजर अमर आत्मा है, तो उसमें ये शरीर की कोई महत्ता नहीं होती है। इसलिए भगवान ने उनका जो शरीर था उससे उनको मुक्त कर दिया और उनको अपने धाम में ले गए। जिस धर्मों के अंदर में आत्म तत्व नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि यही एक जन्म आखिरी जन्म है, आखिरी जन्म यही है, और इसके अंदर में कहते हैं कि पापी को मत मारो, पाप को मारो, वो लोग कहते हैं। यहां तो हमारा वैदिक सनातन धर्म कहता है, यहां पर तो भगवान पापी को मारते नहीं, क्योंकि पापी तो क्या है, अरे आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, वो तो अजर अमर है। भगवान क्या करते हैं, केवल उसके शरीर को बदलते, अर्थात उसके औजार को बदलते हैं। ये सनातन वैदिक धर्म की महत्ता है, ये समझना है इस प्रसंग से। इस प्रसंग में और भी एक अद्भुत वेदांत का सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत निकलता है। आचार्य कहते हैं भक्तगण जो है वो कहते हैं हम कहीं पर भी हो, स्वस्थ हो या अस्वस्थ हो, हम सुखी हो या दुखी हो, हमारे पास धन हो या हमारे पास धन न हो, हम कोई भी अवस्था में हो, हम प्रभु के सब समय शरणागत है, और भगवान शरणागत की रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनन्य चित्त से तू केवल मेरी भजना कर, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। एक अद्भुत वेदांत का सिद्धांत है, कल उसको देखने का हम प्रयास करेंगे। आज सत्संग को यहीं पर विराम देते हुए ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमिद्यम तम रामकृष्णं शिरसा नमामः। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण, जय रामकृष्ण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय,
भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।